हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आबादी के आधार पर बड़ी सांसदों की संख्या तो क्या होगा असर, नॉर्थ बनाम साउथ की क्यों छिड़ गई है बहस। दोस्तों, नया संसद भवन तैयार है, इसके उद्घाटन को लेकर तो विवाद हुआ ही है, लेकिन अब एक नया बवाल शुरू हो गया है और वो बवाल है लोकसभा सीटों को लेकर। दरअसल इस वक्त लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। सीटों की ये संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय है। सीटों की ये संख्या 2026 तक इतनी ही रहेगी, लेकिन इसके बाद बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि नई संसद में लोकसभा चैम्बर में 888 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लेकिन अब इस बार बवाल हो रहा है क्योंकि 2026 के बाद लोकसभा सीटों की संख्या आबादी के हिसाब से बढ़ेगी। इसे लेकर दक्षिण बनाम उत्तर भारत की नई जंग शुरू हो गई है। दक्षिणी राज्यों ने आबादी के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर आपत्ति जताई है। तेलंगाना के मंत्री और भारत राष्ट्र समिति के नेता के.टी. रामाराव का कहना है कि अगर आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है तो ये दक्षिणी राज्यों के साथ घोर नाइंसाफ़ी होगी। रामाराव का कहना है कि आबादी कंट्रोल करने वाले केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना को उनकी प्रगतिशील नीतियों के लिए कड़ी सजा दी जा रही है। दोस्तों, उन्होंने दावा किया कि परिसीमन का लाभ उन उत्तरी राज्यों को मिलेगा जो केंद्र सरकार की अपील के बावजूद आबादी को नियंत्रित नहीं करते हैं। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने भी इस पर चिंता जताई। ओवैसी ने कहा कि आप उन राज्यों को सजा नहीं दे सकते जिन्होंने आबादी नियंत्रित की और जहां फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से 50% आबादी 3-4 राज्यों में होगी। कर्नाटक के विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी कहा कि आबादी के आधार पर परिसीमन करना दक्षिण के राज्यों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, दक्षिण भारत में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आते हैं। इनके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, पौंडचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दक्षिण भारत में गिना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 81 कहता है कि देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज़्यादा नहीं होगी। हालांकि संविधान ये भी कहता है कि हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद होना चाहिए। दोस्तों, किसी राज्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी होगी, इसका काम परिसीमन आयोग करता है। 1952 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। अनुच्छेद 82 में आयोग का काम भी तय किया गया है। पहले आम चुनाव के समय लोकसभा सीटों की संख्या 489 थी। आखिरी बार 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था, जिसके बाद सीटों की संख्या बढ़कर 543 हो गई। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1951 में जब पहली जनगणना हुई तो उस समय देश की आबादी 36 करोड़ के आसपास थी। 1971 तक आबादी बढ़कर करीब 55 करोड़ हो गई। लिहाजा 70 के दशक में सरकार ने फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण के राज्यों ने तो इसे अपनाया और आबादी काबू में की, लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों में ऐसा नहीं हुआ और यहाँ आबादी तेज़ी से बढ़ती रही। ऐसे में उस समय भी दक्षिणी राज्यों की ओर से सवाल उठाया गया कि उन्होंने तो फैमिली प्लानिंग लागू करके आबादी कंट्रोल की और उनके यहाँ ही सीटें कम हो जाएंगी। सीटें कम होने का मतलब संसद में रिप्रेजेंटेशन कम होना, इसीलिए विवाद हुआ। इसके बाद 1976 में संविधान में संशोधन कर तय कर दिया गया कि 2001 तक 1971 की जनगणना के आधार पर ही लोकसभा सीटें होंगी। लेकिन 2002 में अटल सरकार ने दोबारा संशोधन कर इसकी सीमा 2026 तक बढ़ा दी। दोस्तों, जिन राज्यों में आबादी कम होगी वहाँ सीटों की संख्या भी कम होगी और जिन राज्यों में आबादी बड़ी होगी वहाँ सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। इस बात को आइए ऐसे समझते हैं। अभी तमिलनाडु की अनुमानित आबादी 7.68 करोड़ है और वहाँ लोकसभा की 39 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश की आबादी 8.65 करोड़ है और वहाँ 29 लोकसभा सीटें हैं। परिसीमन होता है तो अब की आबादी के हिसाब से मध्य प्रदेश में 86 लोकसभा सीटें हो जाएंगी और तमिलनाडु में 76 सीटें होंगी। सीटों की ये संख्या हर 10 लाख आबादी पर एक सांसद वाले फार्मूले के हिसाब से है। दोस्तों, एक और उदाहरण लेते हैं। केरल की अनुमानित आबादी 3.57 करोड़ है, अभी वहाँ 20 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 23.56 करोड़ है और वहाँ 80 सांसद हैं। अगर वही 10 लाख का फार्मूला लागू किया जाए तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 35 या 36 होगी, जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 235 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है।
इसी वजह से दक्षिणी राज्यों को आपत्ति है। उनका ये भी कहना है कि हमने आबादी नियंत्रित की, केंद्र की योजनाओं को लागू किया और उनके ही यहाँ लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। इसलिए दक्षिणी राज्य आबादी के हिसाब से सीटों के बंटवारे के विरोध में हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उत्तर भारतीय राज्यों में सीटों की संख्या दोगुनी, तिगुनी या चौगुनी तक बढ़ जाएगी। जब दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटें बढ़ेंगी तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। दोस्तों, वैसे तो हर 10 लाख की आबादी पर एक सांसद होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा है नहीं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कुल मिलाकर 793 सांसद हैं। इस समय अनुमानित आबादी 138 करोड़ से ज़्यादा है, लिहाजा हर 25.5 लाख आबादी पर एक सांसद है। जबकि देखा जाए तो आबादी के मामले में चीन और भारत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वहाँ 4.5 लाख आबादी पर एक सांसद है, जो चीन में लगभग 3000 सांसद हैं। अमेरिका में भी दोनों सदनों को मिलाकर कुल 535 सांसद हैं और वहाँ हर 7.33 लाख आबादी पर एक सांसद है। यूनाइटेड किंगडम में एक सांसद के हिस्से में 1 लाख से भी कम आबादी है। दोस्तों, क्या 2026 में ही बढ़ जाएगी सांसदों की संख्या? इसका आंसर है नहीं। आखिरी बार संविधान में संशोधन कर जब परिसीमन की सीमा को बढ़ाया गया था, तब प्रावधान किया गया था कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएंगे, तब भी लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा। अभी तो 2021 की जनगणना ही नहीं हुई है और 2026 के बाद 2031 में जनगणना होगी, उसके बाद ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब ये हुआ कि 2024, 2029 और शायद 2034 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी सीटों की संख्या 545 ही रहे। इसी तरह राज्यों की विधानसभा सीटों की संख्या के लिए जुलाई 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। दिसंबर 2007 में आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को भेज दी थीं। इसके बाद कई राज्यों में परिसीमन हुआ और सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।